नमस्ते आत्मबंधन मास्टर्स। ध्यान की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच हमारी दोस्त हांगकांग से जुड़ी हैं जो हमें ध्यान की यात्रा पे ले जाएंगी। तो आइए हम सब उनका स्वागत करते हैं। मोनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सरिता जी। इस अवसर के लिए धन्यवाद और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन, आत्मनमन। आशा करती हूँ कि आज आपको ये ध्यान यात्रा अच्छी लगेगी। और ध्यान में जाने से पहले हम कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। तो आज हम समझेंगे कि मेडिटेशन क्या है और व्हाट इज नॉट मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन क्या नहीं है, और उसके बाद हम उसकी भ्रांतियों को जानेंगे। तो मास्टर्स, सबसे पहले तो मेडिटेशन क्या नहीं है ये जानने के लिए मेडिटेशन क्या है इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन क्या है, आप सबके पास अलग अलग डेफिनेशन होगा ज़रूर। आप सब समझते होंगे कि मेडिटेशन क्या है, पर जो आनापानसति मेडिटेशन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी अहमियत को बताना चाहूँगी कि जब हम श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं तो हम अपने ही भीतर अपने आप के एक खजाने के साथ जुड़ जाते हैं, जहाँ हमें बाहर की कोई भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं। बस साधन हमारे पास है, वो है हमारी श्वासें, और उसी के साथ हमें जुड़कर ध्यान करना है और अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट करना है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो भीतर है वो हमारे हायर सेल्फ कहिए, नोअर कहिए, या जिसका हम अंश हैं वो परम आत्मा कहिए, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो जब हम ध्यान श्वासों के साथ जुड़ते हैं तो हम वहीं अपने सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और इसके बाद हम जानेंगे, और वो कोई क्रिया नहीं है, बिल्कुल एफर्टलेस स्टेट है मेडिटेशन, जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। ऐसा कहिए तो ये भी कह सकते हैं कि वो वर्ब नहीं है जहाँ हमें कुछ कार्य या कर्म की ज़रूरत है। वो एक नाउन है जो है ही, बस ध्यान में बैठ जाना है और हमें जुड़ जाना है। बस इतना सिंपल, इतना सहज और इतना आसान तरीका, पर सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम। और अब हम जानेंगे कि मेडिटेशन क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट मेडिटेशन। तो कई ऐसे प्रकार के मेडिटेशन हैं आजकल। तो बहुत ज़्यादा आम तरीके से हम देखते हैं यूट्यूब पर या कहीं पर भी, इतने सारे मेडिटेशन जैसे एक बाढ़ ही आ चुकी है और लोगों ने इसको हवा बना दिया है। और मेडिटेशन के नाम पर कितने अलग अलग तरीकों को ध्यान बताया गया है। पर आज हम इन सारी भ्रांतियों को खोलेंगे, गलतफहमियों को दूर करेंगे। तो आनापानसति ध्यान जो है वो सिर्फ अपनी श्वासों के साथ जुड़कर उसे ब्रिज बना लेना है। एक हाईवे है जो हमें अपनी आत्मा से, अपने मन से और शरीर से जोड़ता है। और जैसे कि हमने कई बार देखा होगा, हीलिंग मेडिटेशन या फिर चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन या फिर बहुत ज़्यादा गाइडेंस और कुंडलिनी जागृत, ये सारे जो हैं वो अपने आप में एक अच्छे तरीके हैं, उसको अच्छी टेक्निक बता सकते हैं, उनके बेनिफिट्स भी हैं। मंत्र जाप मेडिटेशन भी है, पर वो ध्यान नहीं है, उनको हम ध्यान में नहीं गिन सकते। ध्यान एक अलग ही चीज है जो सहजता से हो जाता है। बस हमें अनुमति देनी पड़ती है, वहाँ सहजता में हम अपने आप ही आ जाते हैं, जहाँ कोई मैन्युपुलेशन नहीं होता, जहाँ बिल्कुल हम नेचुरल स्टेट में होते हैं। और उसके लिए कोई भी, जैसे हमने बताया, कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं, कोई बाहर की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं। साधन एक ही, वो है श्वासें। तो यही सबसे सर्वोत्तम है।
श्वासों से जुड़कर, क्योंकि एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आपको कि श्वासें जो है वो एल्कलाइन है, और हमारी बॉडी में जो वायु वगैरह उत्पन्न होती है वो एसिडिक होती है। तो जब हमारी नेचुरल श्वासें हमारे एक अणु अणु तक पहुंचती है और हमारी कई सूक्ष्म नाड़ियों को वो साफ कर देती है, कोई एफर्ट बिना। और अलग अलग स्टेजेस होते हैं इसके, जैसे कि पहले आप अगर ध्यान करना अभ्यास करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगा। उससे पहले आपको विलिंगनेस चाहिए, अनुमति जो आप अपने आप को देंगे उस सहजता में जाने की। विलिंगनेस के बाद सेल्फ एक्सेप्टेंस, आप अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों को जब एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आएगा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सेल्फ मास्टरी, सेल्फ मास्टरी के बाद आएगा सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये जो स्टेजेस से हम गुजरेंगे उसके लिए वास्तव में हमें कुछ भी नहीं करना, हमारे चक्र भी खुद ही बैलेंस हो जाएंगे। सारी बातें अपने आप ही हमारा पीछा करके हमें ठीक कर देंगी, और सारी हमारे शरीर से जो भी व्याधियां हैं वो सब बाहर चली जाएंगी। और तो हमने जाना मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन क्या नहीं है। तो हम आनापानसति ध्यान ही सबसे सर्वोत्तम है, और कई लोगों के ऐसे अनुभव हुए हैं जिससे हम ये साबित कर पाए हैं कि आनापानसति ध्यान ही श्वासों से जुड़कर रहना भी एक ज्ञान है और विज्ञान है। तो आइए मास्टर्स, हम आगे इनकी भ्रांतियों को जानते हैं, जो गलत फहमियां हम या जो भी बिगनर्स होते हैं वो ध्यान में आने से पहले किन बातों को फेस करते हैं। तो सबसे पहला है कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि कंट्रोल योर माइंड, हमें कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल तो बल्कि हमें छोड़ देना है, और बिल्कुल हमें किसी भी बात को होल्ड नहीं करना और लेट गो करना है। जैसे बिल्कुल एक सहजता से हमें फ्लो होते रहना है, तो उसी फ्लो को हम ध्यान बोलते हैं। तो न सोच विचारों को हमें ध्यान देना है, और ना ही हमारे शरीर को, बिल्कुल सहजता से हमारे शरीर को भी बिल्कुल एक वायु की तरह, जैसे वायु को कोई नहीं रोक सकता उसी तरह से फिर हमें अपने शरीर पर ध्यान देना है। और शरीर का ध्यान फिर से वही बात, कोई कंट्रोल नहीं करना, कोई ऐसी डिसिप्लिन नहीं है बॉडी का जिसको हम बोल सकें कि पद्मासन में बैठकर ही हमें ध्यान की प्राप्ति हो सकती है, या अपने शरीर को तकलीफ देकर ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। नहीं मास्टर्स, आप कैसे भी पोजीशन में बैठें, कैसा भी पोस्चर रखें, कोई अनुशासन नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो है आप, जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है, स्थिर सुखम आसन। यानी कि आप जिसमें भी सुख की प्राप्ति हो, आपके शरीर को जिससे भी सुख मिले, पहले तो वो कंफर्टेबल हो जाए तो ध्यान लगने में आसानी होगी। और तो अब हमने जाना कि कंट्रोल योर माइंड भी गलत फहमी है, शरीर को भी एकदम स्थिर रखना और बहुत डिसिप्लिन में रखना भी नहीं है। हमें हमें जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल लगे हमें आराम से बैठ जाना है। तो आनापानसति ध्यान में हम जो PSSM से सीखे हैं वो यही है कि स्थिर सुखासन में ही बैठना है। और फिर प्राणायाम भी सुखद ही होना चाहिए, तो सहजता से, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई हठ योग नहीं, कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए, सिर्फ श्वासों को सहजता से नेचुरली उनको मैनिपुलेट करते बिना, करे बिना उनको ध्यान देना है। और तीसरा हमारा है आहार। कई लोग ऐसे समझते हैं कि हम अगर ध्यानी हैं तो हमें ये खाना नहीं खाना, वो खाना नहीं खाना। आप आराम से पानी पूरी भी खा सकते हैं, आप पाव भाजी भी खा सकते हैं, जो चाहे आप खा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी बॉडी को वो सूट करे।
तो जैसे हमने बताया कि श्वासें एल्कलाइन है, जो वो हर एक आपके अंग तक पहुंच के आपके एल्कलाइन और एसिडिक लेवल को बॉडी में बैलेंस करती है। तो आप वैसा खाना न खाएं जो डाइजेस्ट करने में और आपको पचाने में तकलीफ हो। तो क्योंकि उसका रिलेशन ध्यान से इस तरह है कि अगर जब आप ध्यान करने बैठेंगे और आपको बदहजमी या कोई भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। और हमारा आगे बढ़ते हैं अब। दूसरा एक है जो कई लोगों का ऐसे मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम ध्यान में जाएंगे तो हमें सारी बातों को छोड़ देना पड़ेगा। नहीं, पत्री जी ने भी हमें ये बताया है, बैलेंस्ड मार्ग, जो हमें गौतम बुद्धा ने भी कई वर्ष पहले बताया, मध्य मार्ग को चुनकर चलना है, हमें संसार में ही निर्वाण को पाना है। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ अपने लिए समय निकालना है, अपने ध्यान के लिए, अपनी बिजी लाइफ से। और अगर कोई कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो उसका भी जुगाड़ किया जा सकता है। तो ये समय भी एक मिसकंसेप्शन है कि समय नहीं है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, अगर आपके काम के वजह से लेट नाइट्स हैं, आपके पास असुविधा है, तो कोई बात नहीं, समय की कोई सीमा नहीं, समय की कोई पाबंदी नहीं। आप किसी भी समय, जब भी आपको सहूलियत हो, जब आपको लगे कि आप अब आराम से, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप उस वक्त आराम से बैठ सकते हैं, चाहे रात हो, दिन हो, ऑफिस का ब्रेक हो या ट्रैवलिंग टाइम हो। तो इतना सहज है मास्टर्स ये ध्यान। और फिर आगे और देखते हैं कि लोग समझते हैं कि ध्यान में हमें कपड़ों का बदलाव करना पड़ेगा। नहीं, अगर हमने पत्री जी को देखा होगा तो वो कितने सुंदर सुंदर रंग के कुर्ते पहनते थे। तो रंगों से, कलर से, वस्त्र से हमारे संकल्प शक्ति, हमारे ध्यान का कोई वास्ता नहीं है। तो हम कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, आराम से बाकी सारे कार्य भी कर सकते हैं जैसे दूसरे आम लोग करते हैं जो साधक नहीं है। तो हम वो सब कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारे ध्यान करने की वजह से हमारा थोड़े से ही समय में हमारा काम बल्कि जल्दी और आसान हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। बल्कि जब हम जल्दी उठ पाते हैं और अगर कर पाते हैं ध्यान, तो हमारा पूरा दिन स्फूर्ति से भरा होता है। और कई और ऐसे कंसेप्शन लोग लेके सोचते हैं कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा, हमें गुफाओं में ऋषियों की तरह हिमालय पर जाना पड़ेगा। और नहीं, कोई रिश्ते तोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छोड़ने की जरूरत भी नहीं, कहीं भी नहीं जाना। अपने घर में बैठकर आराम से ध्यान करें। कोई अपने कमरे में अपने आराम से अपने कंफर्ट लेवल से ध्यान कर सकते हैं। तो ये सारी कई भ्रांतियां और भी है छोटी छोटी, जैसे लोग जब दूसरों के अनुभव सुनते हैं तो उनसे डर जाते हैं। जैसे किसी को अगर कोई डरावना ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो दूसरे लोग आंखें बंद करने से घबरा जाते हैं, अंधेरे से घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना ही सामना नहीं कर सकते। वो जो हमें दिखता है ध्यान में, जो हमारे साथ अनुभव होते हैं, वो तो हमारे ही अंदर छुपी हुई हमारी भावनाएं हैं। कई वर्षों से हमने जो लाइफ आफ्टर लाइफ के जो हमने बहुत कुछ जमा करके अंदर रखे हैं, वो ही बार सरफेस पर आते हैं। तो घबराने की भी कोई जरूरत नहीं। ध्यान कैसे भी किया जाए, किसी भी समय पे किया जाए, किसी स्थान पे भी किया जाए, तो कोई पाबंदी नहीं। और ध्यान लगने में, ध्यान के लिए सिर्फ हमें श्वासें चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हमें शांत वातावरण चाहिए। हाँ, शांत वातावरण के लिए हम थोड़ा सा म्यूजिक लगा लेते हैं ताकि बाहर की आवाजें हमारे भीतर तक नहीं जा पाए और हमारे ध्यान लगने में आसानी हो। तो म्यूजिक का सहारा हम जरूर लेते हैं। बाकी और कोई भी डिपेंडेंसी की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। सेल्फ ट्रस्ट, विश्वास अपनी श्वासों पर,
और अगर आप विश्वास को देखेंगे गौर से तो विश्वास में है विशेष श्वास, तो वहां पर भी श्वास का मतलब छुपा हुआ है। और अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो भी विश्वास है, क्योंकि आपके जीवन में विष का वास हो जाएगा, यानी कि आप फिर दुखी हो जाएंगे, फिर दुखीपन से अपने जीवन को काटेंगे। तो ध्यान करिए, मजे में रहिए, मौज करिए। तो ध्यान के फायदे ज्यादा है और नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी और के अनुभव सुनकर अगर कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो आप ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं मेरा तरीका गलत तो नहीं, ध्यान में मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, फिर भी ये विश्वास रखें कि आपके साथ ध्यान हो रहा है, ध्यान के फायदे आपको मिल रहे हैं। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और सेल्फ ट्रस्ट कहते हैं ना कि ये जो फेथ होता है वो माउंटेन्स को भी हिला देता है। तो एक राई जितना भी अगर आपके पास फेथ है तो वो आपको जरूर आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो ये थी कुछ भ्रांतियां जो हमने जानी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप पर विश्वास करें, बाहर के दरवाजे बंद करके आराम से अपने भीतर जाने के लिए तैयारी करें। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। आपकी मुलाकात आपके ही हायर सेल्फ से होती है, आपके ही परम आनंद और परम सुख से होती है। और एक और बात बताना चाहूंगी जल्दी से कि लोग कहते हैं अगर उथल पुथल हो रही हो मन में तो ध्यान नहीं करना चाहिए, पहले अपने आप को काम करना चाहिए। नहीं, बल्कि जब उथल पुथल हो रही हो तो ध्यान में बैठ जाएं, उस उथल पुथल को होने दें। आपकी श्वासें आपको अपने आप ही उस शांत, सरल और सहजता में ले जाएंगी, जहां आपको शांति ही शांति का अनुभव होगा। तो मास्टर्स, अगर आपको कोई भ्रांति पता हो या आपके कोई सवाल हो या किसी बात से आपको कोई गलतफहमी हो तो आप पूछ सकते हैं और यहाँ बता भी सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं। सरिता जी, अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड करिए। मोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छे से आपने बताया है। अब इसमें मैं क्या ऐड करूं, ये तो आपने पूरी नहीं, अच्छे। सबका अपना अपना ज्ञान है, कुछ अगर मैं भूल गई हूँ तो आप प्लीज ऐड करिए। औरों का पता नहीं, वो हम बाद में सुनेंगे ध्यान के बाद। हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू सो ठीक है, तो हम ध्यान करेंगे। अभी हमारे पास 20 मिनट है, 25 मिनट। हाँ, हाँ, 20 मिनट, 25 मिनट। ठीक है, तो ध्यान के बाद कुछ सवाल या एक्सपीरियंस ले लेंगे। जी, बिल्कुल। ध्यान में जिस तरह से हमने बताया, हमें बहुत ज्यादा गाइडेंस पर भी डिपेंड नहीं होना है। बिगनर्स के लिए थोड़ा सा इनिशियली जरूरी है गाइडेंस लेना। एडवांस स्टेट में भी आप इनिशियल गाइडेंस ले सकते हैं, पर बाकी का समय अपने श्वासों के साथ ही व्यतीत करना है। तो मास्टर्स, आनापानसति ध्यान की तैयारी कर लेंगे। विधि विधान हम सभी को पता है। एक सुखमय आसन, उंगलियों में उंगलियों को फंसाकर आराम से गोद में रख लें। पीठ को सीधी रखेंगे, किंतु आरामदायक स्थिति हो इसका ध्यान रखेंगे। शोल्डर्स को बिल्कुल ड्रॉप कर दें, कोई बोझ नहीं रह जाए। जीवन एक बोझ नहीं है, जीवन हर पल एक बदलाव है, एक सुंदर अनुभव है। अपने हाथों पैरों को एक बार स्कैन कर लें, कहीं कोई स्टिफनेस हो तो
रिलीज करें। सबसे पहले हम आंखों को बंद कर लेंगे। आंखों के द्वार बंद, तो भीतर जाने की तैयारी, अपने ही आप से जुड़ने की, अपने आप को जानने की। जो आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकते, एक कंफर्टेबल आरामदायक पोजीशन ले लेंगे। एंकल्स को क्रॉस भी कर सकते हैं, पैरों को लंबा भी रख सकते हैं। एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भर लें। होल्ड कर सकें तो होल्ड करें, नहीं तो सहजता से बाहर जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर, स्लो एंड डीप। फैल जाने दें उसे, जहां भी जाना चाहे वहां तक। फिर रिलीज करें और अब अपनी जागरूकता, अपनी अवेयरनेस अपनी आती और जाती श्वासों पर ले आए। सहज, सरल, स्वाभाविक। बदलाव को होते हुए देखना है, बदलाव करना नहीं। और ना ही विचारों से घबराना है, ना ही कंट्रोल करना है, ना ही होल्ड करना। ध्यान का मतलब लेट गो करना है। बस अपनी अनुमति देकर समर्पण भाव से बैठ जाना है। एक बार बॉडी को स्कैन कर लेंगे। तो शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएगा। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर रखेंगे। आगे बढ़ते हुए पैरों के तलवों पर, एड़ियों पर, एंकल जॉइंट्स, calf muscles, knee joints, thigh muscles, sexual organs, सारे reproductive organs, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। एक लंबी गहरी श्वास यहाँ लेकर और रिलीज करें सारे डर को, भय को, तनाव को।
अपने हार्ट स्पेस को महसूस करेंगे। महसूस कर सकते हैं तो अपने दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए। दिल का रिश्ता हमारे हर एक ऑर्गन से है, खास करके हमारी आंखों से और हमारे होठों से। जब दिल खुश होता है तो चेहरा खिल जाता है, होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये समय है खुशी का, ये समय है आनंद का, अपने भीतर ही प्रेम के खजाने को जानने का समय। तो अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट रखेंगे मास्टर्स। अपने चेस्ट मसल्स को, लंग्स को एक नई ऊर्जा से भरता हुआ देखेंगे। अपने गले की मांसपेशियां, सारे मसल्स यहाँ थ्रोट के रिलैक्स्ड, रिलैक्स और रिलैक्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी एक लंबी गहरी श्वास भर लें और जो भी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं, कई दबी बातें हैं, उनको रिलीज करें। चेहरे की हर एक मांसपेशियों को, एक एक फेशियल मसल्स को रिलैक्स्ड होता हुआ देखेंगे। हमारा चेहरा हमारे दिल का आईना है। आंखों में चमक और चेहरे पर एक बच्चे जैसी निश्चिंतता। सारे भार सौंप जो दिए हैं हम, माथे पर कोई शिकन नहीं इस वक्त। सारे स्कैल्प को तनाव रहित होता हुआ देखेंगे। बालों की एक एक जड़ों को अपना ध्यान सर के ऊपर ले जाएंगे, सर की चोटी पर, जहां से ऊर्जा का बहाव और प्रवाह हमारे शरीर के भीतर जाकर हमारे पूरे शरीर को ऊर्जावान कर रहा। अपने सर के पीछे सारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल रिलैक्स होता हुआ देखिए। अपनी गर्दन के पीछे शोल्डर्स, पीठ, अपनी कमर, अपने बॉटम को, अपने हिप जॉइंट्स और रिलैक्स। कहीं पर भी कोई डिस्कम्फर्ट हो तो आराम से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और अपने ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी आती जाती सहज सरल स्वाभाविक श्वासें
जो पहले दिन से आखिरी दिन तक हमारे साथ हैं, साथ रहेंगी। उनसे ही दोस्ती कर लें। और इतना विश्वास रखें, इतनी श्रद्धा रखें, ये मित्र आपको जहां भी ले जाना चाहे वहां आराम से ले जाए, इतनी अनुमति दे दें। गौतम बुद्धा ने भी कहा था, ध्यान से मैंने कुछ भी नहीं पाया, सब कुछ खो दिया। इतना अटूट विश्वास रखेंगे, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। सबके अनुभव अलग, सबके दुख सुख भी अलग। गौतम बुद्धा ने कभी नहीं कहा हीलिंग करो और बहुत गहरी गहरी बातें। सिर्फ यही कहा, आनापानसति ध्यान करो, क्योंकि उन्हें पता था आनापानसति ध्यान करने से ही हीलिंग अपने आप ही हो जाएगी। सेल्फ मास्टरी को हम अपने आप ही पा लेंगे, बिल्कुल सहजता से होती ही चली जाएगी। तो जो सहजता से होना चाहता है उसको बस गुजरता हुआ देखें। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था, लव thyself। हीलिंग के पावर्स हमारे भीतर ही हैं। ध्यान यानी कि सेल्फ हेल्प, और किसी के भी मदद की कोई जरूरत नहीं है हमें। सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ एक्सेप्टेंस की।
आनापानसति ध्यान का अभ्यास इतना सरल है, इतना सहज है कि सिर्फ इसी समय को ध्यान में नहीं बल्कि पूरे जीवन को सहज ध्यान बना देता है। फिर चाहे हम गाना गाएं या कोई भी क्रिएटिव काम करें, चाहे फिर हम वॉकिंग करें, डांसिंग करें या नेचर वॉक करें, सभी ध्यान में बदल जाते हैं। श्वासों के साथ ही बने रहेंगे मास्टर्स। अगर घर में जमा कूड़े करकट को अगर हम समय पे बाहर नहीं डालते, घर के बाहर नहीं ले जाते, तो सारे घर में बदबू फैल जाती। ध्यान भी अभ्यास है अपने आप को क्लीन करने का, अपने अंदर जमा पड़े कूड़े करकट को बाहर निकालने का अभ्यास।
बस एक छोटी सी अनुमति और पूरे जीवन का बदलाव, एक प्यारा सा संकल्प ध्यान करने का और पूरे जीवन को दृष्टा बनकर जानने का। अपने ही समर्पण से जीवन को घटित होने देने का। जो अवसर हमें मिला उसे एक क्षण के लिए भी नहीं गंवाना। हर एक पल के साथ हर एक श्वास पुरानी। पहली और आखिरी श्वास के बीच में सारा सिलसिला, सारे अनुभव वही जीवन है, वही शिक्षा है। और शिक्षा हर बदलाव से, हर एक बदलते पल के साथ कुछ नया जानने की उत्सुकता रख। बिल्कुल एक बच्चे की तरह जीवन को, अपने विचारों को पासिंग बाय की तरह बाय बाय कर देना। कुछ भी दिल में नहीं रखना, सब कुछ लेट गो कर देना। आखिरी 1 मिनट मास्टर्स अपनी श्वासों के साथ ही बने रहेंगे। आभार करेंगे इन श्वासों का, अपने जीवन के हर एक अनुभवों का, अपने गुरुजनों का। ऐसे गुरु ब्रह्मज्ञानी जिन्होंने श्वासों को ही अपना मित्र जाना। अपने माता पिता को, उनके पालन पोषण को आभार करो। अपने शरीर,
अपनी सारी सुख सुविधाओं, अपने जीवन में मिले आहार और विहार दोनों, हमारे सुख सुविधा के लिए बने सारे सिस्टम्स को, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे फिर मंदिर हो या गिरजाघर, स्कूल हो या प्लेग्राउंड, एजुकेशन सिस्टम हो या हेल्थ सिस्टम, जिम हो या पार्क्स, और एक ऑटोमेटिक और बहुत सुंदर सिस्टम जो हमारे शरीर के भीतर स्वतः ही चलता रहता है, बिना आदेश दिए, बिना बोले। हर एक अंग अपना अपना काम बखूबी निभाकर पूरे शरीर को संपूर्णता प्रदान करते हैं। हमारी नासमझी के लिए हमें सिग्नल्स भी देते हैं, पर जब हम उन सिग्नल्स को नजरअंदाज करते हैं तो वे फिर हमसे बच्चों की तरह रूठ जाते हैं और हमारा ध्यान बटोरते हैं बीमारियों के रूप में। उस समय रहते ही आभार करें, इनका केयर करें, इनको प्यार करें। धीरे धीरे से मास्टर्स अब ध्यान से बाहर आने की चेष्टा करें। अपने शरीर को महसूस करें, अपने हाथों पैरों को फील करें, अपनी पीठ को, अपनी गर्दन को, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका भी आभार करें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ फिर से अपने स्वागत की तैयारी करें। लास्ट 30 seconds। अपने शरीर में अपनी चेतना को महसूस करते हुए धीरे धीरे से अपना समय लेते हुए अपनी उंगलियों को अलग करके अपनी हथेलियों को बंद आंखों पर रख लेंगे। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों के पीछे ही आंखों को झपकाते हुए आराम से आंखों को खोल लें।
हथेलियों को हटाकर ध्यान से बाहर आ जाएंगे। अपने ध्यान में मिले अनुभवों का आभार करेंगे और अपने प्यार भरे हृदय से अपने आप को ही नमन करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेंगे, अपने बॉडी को हाइड्रेट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स फॉर बीइंग विद मी इन दिस जर्नी ऑफ ब्रेथ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मोनिल जी, थैंक यू सो मच इतने सुंदर और गहरे ध्यान के लिए। बहुत बहुत आभार आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू सभी सर। मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद आप ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मोनिल जी फॉर बहुत ही सुंदर ध्यान और ज्ञान के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी आपके समय के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। माय प्लेजर, ऑल माय प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू। कोई मास्टर्स अगर कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट करें और करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। आप सभी की ऊर्जा से ये ध्यान संपन्न हो पाया है। थैंक यू। अगर कोई कुछ हमारे विजडम शेयरिंग के कोई अगर कोई सवाल हो जो हमने मिथ्स बताए हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं। इसमें मैं एक और कुछ ऐड करना चाहूंगी जो मुझे ध्यान में याद आ गया कि आहार, एक आचार्य जी ने बताया कि आहार कितना जरूरी है। जब गौतम बुद्धा जी ने अपने आप को स्टार्व किया तो उनका ध्यान भी नहीं हो पा रहा था, पर वो अपने आप को जैसे पनिश कर रहे थे, तो वो भी एक सफरिंग है। तो जब सुजाता नामक एक लड़की ने उनको आके एक खीर का कटोरा दिया या दलिया दिया, तो उससे जो उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ आई, तो तब उन्होंने भी यही बताया कि हमारे ध्यान में हमारे शरीर को आहार से जो ऊर्जा मिलती है तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये भी एक मिथ है कि लोग बोलते हैं जो ऊर्जा मिलती है हमें ध्यान से वो ही पर्याप्त होती है, पर ऐसी बात नहीं है। शरीर को खाने से जो ऊर्जा मिलती है वो वहीं से ही उसे देनी चाहिए। तो हर बात का ख्याल रखना चाहिए। पूरा खाना, पूरी रहत रिहानी, तो उसी से ही हमारा प्रोग्रेस होगा। थैंक यू, कुछ थैंक यू क्रिस जी। ध्यान से ऊर्जा तो सारा अनुभव, डेफिनेटली सबके मिलती अनुभव अलग अलग हैं, सबके ध्यान कराने के तरीके भी अलग अलग हैं। है। वही। सेल्फ से जुड़ के जो भी इनर गाइडेंस आती है, इसीलिए ही हम बताते हैं, पत्री जी भी बताते हैं कि अपने ही इनर सेल्फ से जुड़ना है, वहीं पर सारी शक्ति का खजाना है। तो किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है, अपने आप से ही जुड़ जाना है।
थैंक यू मास्टर्स, आप सभी के मैसेजेस के लिए। आज हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सिंगापुर की पूरी टीम का, जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर हमारे लिए और भी प्रोग्रेस के रास्ते खोल दिए हैं। कोई मास्टर्स कुछ बात करना चाहें तो प्लीज अनम्यूट करें। आज मोनिल जी देखिए हम हांगकांग से हमसे जुड़ी है, समय निकाल के बहुत बिजी रहती हैं, ध्यान के कई सेशन चलते हैं, तो आप लोग देखें अगर कुछ है तो पूछें। सरिता जी, अगर कोई कुछ नहीं कहना चाहता है, और सब काफी लोगों ने चैट में मैसेजेस डाल दिए हैं, तो उनके आभारी हैं हम। और एक्चुअली मेरी एक एडमिन मीटिंग है, तो अच्छा, अगर ठीक है, कुछ कोई कहना चाहता है तो जरूर कहिए, नहीं तो फिर हम एंड कर सकते हैं मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है मास्टर्स, आप लोग ध्यान में अगर हैं तो ठीक है, बने रहिए। हाँ, मोनिल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वंदना जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए। सभी मास्टर्स सभी को, मास्टर्स का धन्यवाद। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और आज के ध्यान के सेशन की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मोनिल जी, थैंक यू थैंक सरिता जी, यू। आत्मवंदन। आत्मबंधन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, कल मिलते हैं।